दोस्तों बांग्लादेश के मामले में वहाँ के हिंदुओं को लेकर, वहाँ पे बनी मूर्तियों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश में एक इस्लामिक यानी कि धार्मिक संगठन है जिसका नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम यानी कि इस्लाम के रक्षक। कहने को तो ये संगठन धार्मिक संगठन है, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में वहाँ की सरकार पर इस संगठन का बड़ा दबाव देखने को मिलता है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में सेना के अंडर में जो सरकार बनी है, उस सरकार में धार्मिक मामलों में इसी संगठन का एक मेंबर शामिल है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में इसी धार्मिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन रब्बानी ने बांग्लादेश को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं जो लोगों को चौंका रहे हैं। अपने देश की जानी मानी न्यूज संस्था भास्कर को दिए इंटरव्यू में मोहिउद्दीन रब्बानी ने कहा, बांग्लादेश में जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं, एक एक मूर्ति को सरकार तोड़ दे। कट्टरपंथी रब्बानी ने यह भी कहा कि हम देश में इस्लामी निजाम लाएंगे, सभी लड़कियां हिजाब पहने। साथ ही में बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं यानी कि हिंदू, ईसाई या बौद्ध वगैरह, इनको लेकर भी रब्बानी ने बड़े बयान दिए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी संगठन के मेन मेंबर का जो इंटरव्यू लिया गया है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जाहिर सी बात है इस संगठन का मेंबर बांग्लादेश की सरकार में शामिल है, इसी वजह से आने वाले दिनों में इस संगठन का एक बड़ा प्रभाव बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। तो जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट रब्बानी से जब ये पूछा गया कि देश कानून संविधान से चलना चाहिए या फिर इस्लाम और शरिया के मुताबिक, तो रब्बानी ने जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामी निजाम कायम हो, यानी कि इस्लामिक शासन लागू हो, सरकार इंसाफ से चले। वहीं जानकारी के मुताबिक रब्बानी का ये मानना है कि अगर बांग्लादेश में इस्लामिक शासन लागू हो जाएगा, शरिया लागू हो जाएगा, तो अपने आप ही इंसाफ होने लगेगा। वहीं जब रब्बानी से ये पूछा गया कि बीते 5 अगस्त को शेख हसीना के पिता, जिनका बांग्लादेश बनाने में अहम रोल माना जाता है, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया, मंदिरों में भी मूर्तियों को तोड़ने की खबरें हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? तो इस सवाल के जवाब में रब्बानी ने कहा, पहली बात तो यह है कि मूर्ति बनाना ही नहीं चाहिए, अगर बना ली है तो सरकार इन्हें तोड़े। हमारे सपोर्ट वाली सरकार बनेगी तो हम गुजारिश करेंगे कि पूरे देश में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको तोड़ दिया जाए। हालांकि जब उनसे मंदिरों की मूर्तियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दबे स्वर में जवाब दिया कि हिंदू अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। वहीं जब रब्बानी से ये पूछा गया कि अगर बांग्लादेश में इस्लामिक शासन आ जाएगा तो बांग्लादेश की जो संस्कृति है, संगीत है, ऐसी कई चीजें हैं, तो इसका क्या होगा? तो इसके जवाब में रब्बानी ने कहा कि इस्लाम में जो जायज है वो जायज है, रहा म्यूजिक या संस्कृति वगैरह तो जो इस्लाम में जायज नहीं होगा हम उसे दफा कर देंगे। वहीं जब रब्बानी से भास्कर के रिपोर्टर ने कहा कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि जिस देश में जिन धर्म वालों की संख्या ज्यादा है तो वहाँ पे उनकी सरकार होनी चाहिए, तो इस तरह से तो भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन वहाँ पर हिंदुओं के हिसाब से सरकार नहीं चलती, बल्कि पूरा निजाम संविधान के हिसाब से चलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर रब्बानी ने जवाब दिया कि वो तो वहाँ की बात है कि सरकार संविधान से चल रही है, पर हम ये चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक निजाम पर कायम हो, यहाँ पे इस्लामिक शरिया लागू हो। वहीं जब रब्बानी से पूछा गया कि क्या बांग्लादेश में भी सभी लड़कियों को हिजाब पहनना पड़ेगा, तो इस पर रब्बानी ने जवाब दिया कि अभी इस समय तो बांग्लादेश में इस्लामिक शासन नहीं है, लेकिन जब बांग्लादेश में भी इस्लामिक शासन लागू हो जाएगा तो इस वजह से सभी लड़कियों को हिजाब पहनना पड़ेगा। हालांकि साथ ही में रब्बानी ने यह भी कह दिया कि हिजाब न पहनने पर बाल वगैरह काटना सही नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में जब शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई, इसके बाद सेना के अंडर में वहाँ पे एक सरकार बनी, उस सरकार में कई मेंबर हैं, उन्हीं मेंबर में इसी संगठन से जुड़े अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद को शामिल किया गया है, जो कि धार्मिक मामले में एडवाइजर हैं। बाकी जानकारी के मुताबिक जो रब्बानी है उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने पढ़ाई इंडिया के देवबंद मदरसे से की है और अब वो चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्लामिक शासन बने। हालांकि उन्होंने भारत के मुस्लिमों से कहा कि वो भारत में हिंदुओं के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलजुल के रहें। अब दोस्तों ये तो पता नहीं कि आने वाला भविष्य बांग्लादेश के लिए कैसा होगा, क्या वो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा या अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा, ये तस्वीर कुछ और होगी। लेकिन अगर सरकार पर ऐसे संगठन का दबाव हुआ तो शेख हसीना की सरकार के मुकाबले बांग्लादेश में इस्लामिक कानून को लेकर ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस पूरी बात पर आपका क्या कहना है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर जरूर बताएं, जो भी राय हो खुलकर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।